शादी के पवित्र बंधन से लेकर तलाक के लिए कोर्ट की दहलीज तक गांव में किसकी बनेगी सरकार। मुखिया को लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण। सड़क से लेकर संसद तक देश और दुनिया में सियासत की हर खबर, खेल जगत की हर खबर सबसे पहले मां अंबे न्यूज पर, खबर जो सच दिखाए। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अंबे न्यूज। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण और दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है और प्रथम चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है। कई जिला परिषद प्रत्याशी 8000 वोटों से आगे हो चुके हैं। कई मुखिया 4 से 11 वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। उसी को लेकर आज मैं इटखोरी प्रखंड में इटखोरी में गाँव में ही हूँ और आज आपसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊँगा जिन्होंने अपने समाज सेवा में बहुत समय दिया है। भद्रकाली हो या गरीबों के लिए हो या अस्पताल हो, बहुत सी जगह अपनी समाज सेवा को रखा है। उसी बीच में वो अब मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए हैं। उनका नाम है सुधीर राय जी। आज उनसे मैं मिलाऊंगा और रूबरू कराऊंगा सुधीर राय जी से और जानूंगा कि वो क्या सोचकर मुखिया पद में आए हैं और अगर वो जीतते हैं तो किन जन मुद्दों को सबसे पहले वो रखेंगे। आइए जानते हैं सुधीर राय जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप इस बार मुखिया पद के लिए आए हैं, अगर आप जीतते हैं तो किन जन मुद्दों के साथ आएंगे। मैं सुधीर कुमार राय इटखोरी पंचायत मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहा हूँ और मैं चुनाव में इसलिए आया हूँ कि बीते 10 वर्षों से जो चुनाव करा के मुखिया बन के जो गए थे वो अपना दायित्व को निभा नहीं सके और दायित्व को नहीं निभाने के चलते पंचायत का जितना भी काम है वो सफर रहा और सफर होने के कारण हम लोग को गांव में बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो यही सब सोच के यही सब मुद्दा को लेकर आए हैं कि जो आदमी आज तक नली गली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह कुछ का लाभ बढ़िया से जनता तक नहीं पहुंचा पाया, प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाए, वो सब जो काम छूटा हुआ है सबका बढ़िया से विकास करेंगे और सबका बढ़िया से काम कराएंगे। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा प्रभारी सबसे मिलके सारी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और ग्रामीणों को लाभ देंगे, पंचायत वासियों को लाभ देंगे। बीते 5 या 7 वर्ष का जो पंचायत में पंचायत मुखिया विहीन रहा, उसमें एक उप मुखिया के रूप में गुड्डू राम को दिया गया, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ किसी तरह का मतलब भावना से खिलवाड़ नहीं करके उसको दिया गया उप मुखिया का पोस्ट। उप मुखिया का पोस्ट देने के बाद उप मुखिया का जो काम है सिर्फ मुखिया के मरने के बाद सिर्फ 6 महीना का कार्यकाल में उनको सिग्नेचर और ठेपा करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ अपने मुखिया गायब रहने के कारण पूरा 5 साल का दायित्व उनके हाथ में दिया और 5 साल वो अपना पैकेट गर्म करने के चक्कर में रहे और अभी जनता उसको झेल रही है और जनता को जवाब वो लोग मांग रहा है। जनता जवाब मांग रही है वो लोग से, वो लोग गली गली भागे चल रहे हैं। ये सब इटखोरी पंचायत में हो रहा है। अभी तो प्रेजेंट मुखिया जो थे उनको आप खुद समझ में आ रहा है, जब गांव घूम रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमको क्या स्थिति है, चुनाव में कहाँ हम जा रहे हैं। इसलिए हम किसी का शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए एक बार हमको अवसर दिए। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे और जनता के हित में 24 घंटा काम करेंगे। जो भी काम है उसके घर में जाके करेंगे। दूसरा चीज़ है कि मेरा नित्य व्यवहार है, ये नित्य का वर्क है। हॉस्पिटल, थाना, ब्लॉक, माँ भद्रकाली मंदिर और बाल विकास कार्यालय, पंचायत तो इसी काम के लिए सीमित है और इतने में ही सारा पंचायत का काम होता है और हम पहले से सब करते आ रहे हैं। दायित्व मिलने के बाद और बढ़िया से करें। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण, रोज़गार नहीं मिलने के कारण नवयुवक बहुत सारे प्लान करते जाते हैं। अगर आप मुखिया बनते हैं तो नवयुवकों के लिए रोज़गार के लिए आप क्या सोचेंगे, ये बताइए। देखिए, रोज़गार के लिए बहुत अवसर है, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मनरेगा का जो योजना है उसको ज़मीन पर उतारने से बेरोजगारी बहुत भागेगी। लेकिन मनरेगा काम पर बहुत रुचि नहीं लेता है लोग, जिसके चलते उसको पलायन की स्थिति हो जाती है। मनरेगा में तो बहुत सारा रोजगार है, उसको करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। बात रहे बीडीओ सीओ से हम लोग लड़के
अधिक से अधिक फंड लाएंगे और अपने क्षेत्र का जो बेरोजगारी है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एमपी एमएलए से लड़ाई करेंगे कि भाई मेरे क्षेत्र में पलायन की स्थिति है, हमको आप फंड दो, हमारे यहाँ काम दो, हमारे यहाँ छोटा उद्योग लगाओ, बड़ा उद्योग लगाओ, माइंस है, बलगड्डा कुलेरी है, उसको खुलवाओ ताकि मेरे यहाँ का जो समस्या है बेरोजगारी का वो ख़त्म हो। हमारे क्षेत्र में विश्व विख्यात मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर माँ भद्रकाली मंदिर है। वहाँ के छठ घाट की स्थिति आज ये हो चुकी है कि वहाँ बालू की जगह मिट्टी नज़र आती है और सारे पेड़ पौधे और घास नज़र आने लगे नदी में। नदी का रूप ही बदलते जा रहा है, वो नदी नहीं समझिए सड़क बनते जा रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे वो बताइए। देखिए, नदी का जो व्यापारी है बालू का, वो भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ है। उसको तो खुद समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा छठ घाट खराब हो रहा है तो उसको हमको कैसे बचाना है। तो जो खुद कार्य में संलिप्त है वो क्या बचाने का बात करेगा। हम तो प्रयास करेंगे, चुनाव जीतने के बाद प्रयास करेंगे कि छठ घाट को बहुत सुंदर बनाए और सुदृढ़ बनाए, वहाँ पेड़ लगवाएं और चबूतरा बनवाएं ताकि वहाँ छठ घाट पर आने के बाद आदमी को लगे कि हम यहाँ आए हैं तो बढ़िया भाव से 2 घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, पीपल का पेड़ लगवाएंगे, बरगद का पेड़ लगवाएंगे और बढ़िया साफ सुथरा करवा के सीढ़ी और बनवाएंगे। अंत में आपसे एक सवाल कि आपको इस बार चुनाव के ओर से कौन से नंबर पे आपका चिन्ह है और कौन सा चिन्ह है, ये अपने जनता को अपील करें और बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह ब्रेड टोस्टर छाप है। ब्रेड टोस्टर छाप क्रमांक संख्या 7 पर है और हमको जनता बहुमूल्य वोट देकर विजय बना रही है और हम जीत के बाद जनता के प्रति जितना समर्पित भाव से काम करना है हम करेंगे। इसलिए कि जनता हमको सिर्फ काम और व्यवहार पर वोट दे रही है। जनता के पहले हम 30 साल से कुछ न कुछ काम करते रहे जनता के बीच, तब ये आज हमको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देने जा रही है। चलिए, मैंने अभी आपसे मिला है सुधीर राय जी से जो इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार अगर वो मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए नए नए योजनाएं, जो सरकारी योजना है, मनरेगा योजना है, वो धरातल पर लाएंगे और प्लान करने से युवकों को रोकेंगे। और सबसे पहला चीज़ ये है कि नदी घाट जो आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर जो हमारी धरोहर है, उसका छठ घाट अब जो सड़क में तब्दील होते जा रहा है, बालू सारा उठाया जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। वहाँ पे अब सिर्फ झारखंड नहीं, अब बिहार से भी लोग छठ करने आते हैं। उसका सुंदरीकरण वो जीतने के बाद करेंगे, वो भी उन्होंने कहा। तो मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। धन्यवाद।